मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। जीवन की समस्याएं कैसे ठीक हों, मनोविज्ञान के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं, इसके लिए हमने ये पॉडकास्ट शुरू किए हैं जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं या आप इस वीडियो सीरीज में कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानोगे जो आपके जीवन से संबंधित हैं। आप रोज उन समस्याओं को फेस करते हैं, आपके जीवन में वो समस्याएं बार बार आती हैं और बार बार समस्याएं बढ़ती रहती हैं, तो उनका स्थायी समाधान क्या है, मनोविज्ञान के माध्यम से कैसे हम सॉल्यूशन पा सकते हैं, वही इन पॉडकास्ट वीडियो का उद्देश्य है। तो आज हमारे साथ कुछ ऐसे बुद्धिजीवी सज्जन हैं जो अपने सवाल पूछेंगे, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपने सवाल पूछने आरंभ करें। जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। हमारी फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी जी कि हमारी गलती ना होने पर भी अगर कोई हमें डांट देता है तो हम खुद, जैसे अग्रेशन आ जाता है, तो खुद को कैसे समझाएं? जी, इनका पहला सवाल ये है कि खुद की गलती न होने पर भी कोई डांट दे तो खुद को कैसे समझाएं। तो हमें जैसे लगता है कि अब हमारी गलती नहीं है फिर भी हमें डांट रहे हैं, अग्रेशन आ जाता है, फिर हम एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। हाँ, गुस्सा आ जाता है और बचाव में उतर आते हैं अपनी तरफ से, फिर और आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो इस समस्या से कैसे निपटें, ये लाइफ में बहुत बार होता है, ये लाइफ का हिस्सा सा ही बन गया है। चाहे बात पति पत्नी की हो, दोस्तों की हो, बाप बेटे की हो, या ऑफिस में हो, कहीं भी हो, ऐसे वाक्य बार बार होते हैं कि बहुत बार हमें डांट वो पड़ जाती है जिसकी गलती हमने की ही नहीं होती, और जब हमने गलती नहीं की है और कोई डांट दे तो बहुत बुरा लगता है, इमोशनली हम हर्ट हो जाते हैं। कई बार तो मूड इतना ख़राब हो जाता है कि खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है, भूख भी नहीं लगती है, बोलने को मन नहीं करता है, या कई जैसे इसमें ना रिएक्शन हर बंदे का अलग अलग होता है कि ये पर्सनैलिटी के हिसाब से हर बंदे का अलग अलग रिएक्शन इसमें होता है। दो बंदे हैं, एक तो सामने वाला जिसने डांट दिया, चाहे गलती कुछ भी है, ABC, सामने वाले ने डांट दिया, यहाँ पर बात खत्म हो गई। अब जिसको डांटा गया वो कैसा है, अगर उसकी पर्सनैलिटी जिसे हम क्लस्टर C वाली कहते हैं, जो एंजाइटी ज़्यादा लेते हैं, इमोशनल ज़्यादा होते हैं, जो भावुक होते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है, वो रोने भी लग जाते हैं, अपनी सफाई भी देते हैं कि मैंने तो गलती की नहीं, रो रो के बुरा हाल कर देते हैं। और कई बार डांटने वाला भी सोचता है कि मैंने ही गलती कर दी, इसको तो डांटना ही नहीं चाहिए था, इसको तो कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। और अगर क्लस्टर B वाली पर्सनैलिटी है तो वो आगे से और ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वो लड़ाई झगड़े पर आ जाते हैं, वो आगे से गालियाँ भी निकालने लग जाते हैं। तो इंसान का व्यवहार अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जिसको डांटा जा रहा है वो रोएगा, सारे नहीं रोते, सारे झगड़ा भी नहीं करते, सारे सामने से गाली गलौज भी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको डांट भी दो तो 2 मिनट बाद वैसे के वैसे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, एक कान से सुन लेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। तो डांटने वाला कई बार गुस्सा हो जाता है कि अरे मैंने तो इतना जोर लगा करके, दम लगा करके इसको डांटा, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ, तो वो परेशान हो जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए? जनरल सी बात यह है कि हमें करना कुछ नहीं है, करेंगे तो हम फंसेंगे। यहाँ पर यह है कि अगर सामने वाला सही है, सामने वाला डांट रहा है और आपकी गलती है तो मान लो, एक्सेप्ट कर लो, और अगर सामने वाला गलत है तो भाई उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। कहते हैं ना कि अगर बंदा सही है तो उसकी बातें कैसी हैं उन बंदे को पकड़ो, बातों को मत पकड़ो। भी सामने वाला इंसान कैसा है वो देखिए कि वो आपके जीवन में कितनी वैल्यू रखता है, कितना महत्व रखता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो कभी सही बात पर डांटता है या बेवजह ही डांटता है। अगर उसने कभी कभार डांटा और जेन्युइन डांट रहा है तो आप समझें कि कहीं ना कोई गड़बड़ हो सकती है, कहीं ना कहीं अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करें। और सामने वाला बंदा अगर वैसे ही खुद परेशान है या आगे से कोई वो खुद दुखी है इस वजह से डांट रहा है, तो आप उसको माफ़ कर दें।
कि भगवान माफ़ करे। कि कई बार देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा गुस्सा करो या आप हमेशा इमोशनल हो जाओ। कई बार सामने वाला इंसान भी बहुत परेशान होता है, उसे भी तो कोई ना कोई चाहिए जिसके ऊपर वो अपनी डांट निकाल पाए। कई बार उसकी डांट जेन्युइन भी हो सकती है, कई बार फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। तो बहुत सारे इसमें वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं। तो कई बार हम पता भी नहीं लगा पाते कि सामने वाला जो डांट रहा है उसमें उसकी फ्रस्ट्रेशन है या उसकी अपनी कोई रंजिश है या वो हमारे फायदे के लिए डांट रहा है या हाँ ईगो के कारण डांट रहा है। तो हमें उस समय उबाल खाने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि डांटने वाला बंदा सही है तो भाई उसकी डांट काम की भी हो सकती है, अपने अंदर झांके भी मेरे से कोई गड़बड़ हुई है। अगर बंदा सही नहीं है तो आप उसकी डांट को भी छोड़ दें और उसे भी छोड़ दें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को नॉर्मल रखें कि ये तो होना ही है। तो और दूसरा जो इसका सॉल्यूशन है वो ये है कि स्वीकार कर लें कि डांट तो पड़ेगी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी काम करोगे और उसमें प्रशंसा ही मिलेगी। तो जिंदगी में दोनों ही चीज़ें हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही बार बार कहते हैं, दूसरे अध्याय में भी यही कहते हैं कि स्थिर प्रज्ञ बनो। स्थित बुद्धि या जो स्थित प्रज्ञ इंसान वो है जो सम हो जाता है। डांट पड़ी तो भी सम है, अब अपना बचाव नहीं कर रहा है। वरना क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग अपना बचाव करते हैं, अपनी सुरक्षा में उतर आते हैं। जैसे ही किसी ने डांटा तो सबका सुरक्षा का व्यवहार भी अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग है। अगर ज़्यादा इमोशनल बंदा है या क्लस्टर सी वाला है जिसमें ओसी पर्सनैलिटी, डिपेंडेंट और ये पर्सनैलिटी आती है, तो वो क्या करते हैं, वो रोने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, अपना बचाव इस तरह से करते हैं। सामने वाला सॉरी कह देता है। हाँ, सामने वाला सोचता है कि कुछ ज़्यादा ही डांट दिया, रोने लग गया, तो उसको भी गिल्ट फील होने लग जाता है कि उसको डांटना ही नहीं है। तो वो आगे से फिर उसको कहना ही बंद कर देता है कि इसने नहीं तो रोने लग जाना है, नहीं तो बार बार उसे ही परेशान करना है रो रो करके कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, तो आपने मेरे को बेवजह ही डांट दिया। और अगर जिसको डांट पड़ रही है उसकी पर्सनैलिटी क्लस्टर बी की है, जिसमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी आती है, बॉर्डरलाइन आती है, हिस्टोनिक और नार्सिस्ट आती है, तो ये ईगोइस्टिक बंदे होते हैं। तो इनके ईगो को चोट पहुंचती है, तो ये आगे से रिपेल करते हैं, गुस्सा करते हैं, रिएक्शन करते हैं, वो ज़्यादा डांटते हैं, वो भी डांटने वाले की गलतियां निकालने लग जाते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं डांट से। तो यहाँ पर भी झगड़ा बढ़ जाता है, फिर दोनों में हाथापाई तक बात आ जाती है या रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। तो ये अगर सी वाली पर्सनैलिटी है तो वो सहन कर लेगी, लेकिन वो खुद भी दुखी होती रहेगी, अंदर ही अंदर वो घुटती रहेगी। उसको बुरा तो बहुत लगा है लेकिन वो बता नहीं पाएगी, अंदर ही अंदर उसको घुटन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी। तो वो या तो अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताएगी या उसकी कोई सहेली है तो उससे बात कर लेगी, या कहीं ना कहीं पर धीरे धीरे वो शांत हो जाएगी। अगर बार बार वो उसके साथ ऐसा हो तो वो डिप्रेशन की या एंग्जाइटी की बीमारी उसे पकड़ लेगी। अगर एंटी सोशल पर्सनैलिटी या क्लस्टर बी वाली है तो भाई रिश्ते ही टूट जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और अगर क्लस्टर ए की पर्सनैलिटी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो पहले ही अलग ही रहते हैं, उनको ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो ज़्यादा इन पचड़ों में फंसते ही नहीं हैं, वो अपने काम पर ही या अपने जो उनका पैशन है उसी पर लगे रहते हैं। तो ये देखा जाता है कि डांटने वाले की पर्सनैलिटी क्या है, जिसको डांट पड़ रही है उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके हिसाब से सबका रिएक्शन अलग अलग होता है। तो इसका जर्नल यही है कि आप स्वीकार ही कर लें, जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सम हो जा, दुख सुख डांट में प्यार में सम हो जा। कि डांट पड़ी है तो प्यार भी मिलना ही मिलना है, प्यार मिला है तो इसका अपोजिट भी सत्य है, उसको याद रखें। हमें एक समय में एक ही चीज़ याद रहती है। जैसे हमें डांट पड़ रही है तो हमें लगने लग जाता है कि भाई हम बहुत बुरे इंसान हैं, हम तो किसी काम के ही नहीं है, प्यार तो मिलने वाला है ही नहीं, वो प्यार से ध्यान हट जाता है। और जब प्यार मिल रहा होता है तो लगता है कि डांट तो कभी मिलेगी नहीं, अब तो हम बहुत अच्छे इंसान हैं। तो दोनों, जब हमें दोनों चीज़ें याद रहें एक साथ कि अपोजिट वैल्यूज़ आर ऑलवेज कंप्लीमेंट्री, कि डांट पड़ी है तो भाई प्यार भी सत्य है, प्यार भी मिलता है, और जब प्यार मिल रहा है तो डांट भी मिल सकती है। तो ये स्वीकार करके चलें कि कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में।
आप पहले से तय मत करें कि कोई बंदा आपको हमेशा प्यार ही करेगा, वो डांट भी खिलाएगा, और जो डांट खिलाता है वो सत्य नहीं कि वो हमेशा ही डांटेगा, वो भी प्यार करेगा, क्योंकि मूड सबका बदलता है। यह मन पल पल बदलता रहता है। कभी जैसे कोई छोटी छोटी बात हो गई तो छोटी बात पर भी इंसान भड़क जाता है, कई बार कुछ बड़ा हो जाए तो भी नहीं भड़कता है, वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अब जैसे पति की बात कर लेते हैं, पति को ऑफिस से भी फ़ोन आ गया, बॉस ने कुछ काम दे दिया, उधर स्कूल से फ़ोन आ गया कि बच्चों की फ़ीस भरनी है, उधर से 2-4 दोस्तों ने भी पैसे लिए हुए थे, वो पैसे हैं नहीं, पैसे देने हैं, और कोई 2-4 और काम हैं जो उनको करने हैं। तो ऐसे में उसके अंदर गुस्सा, एंग्जाइटी तो इकट्ठी हुई है। अब पत्नी ने थोड़ा बहुत कुछ कह दिया तो वो सारा गुस्सा पत्नी के ऊपर निकल जाता है या बच्चों के ऊपर निकल जाता है, तो वो रिलैक्स हो जाता है, खाली हो जाता है। अगर वो बंदा गुस्सा नहीं करेगा या वो डांटेगा नहीं तो वो खुद बीमार हो जाएगा। जो लोग नहीं डांटते या नहीं गुस्सा करते वो ज़्यादा बीमारी में फंस जाते हैं। हमें लगता है ना गुस्सा नहीं आना अच्छी बात है, गुस्सा नहीं आना अच्छी बात नहीं है, गुस्सा आना अच्छी बात है। जो इंसान गुस्सा नहीं करता या तो वो संत है या फिर वो बीमार है, दो ही बातों से कर लेते हैं। हाँ, तो गुस्से, जिन घरों में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती है ना, उनमें फिर बड़ी लड़ाइयाँ नहीं होती। भी छोटी छोटी बातों पे लड़ लेते हैं ना, वो बड़ी बातों पे बड़ी लड़ाई नहीं होती, क्योंकि छोटी छोटी लड़ाई बातों पे वो लड़ाई झगड़ा करके अपना मामला शांत हो जाता है। और जिन घरों में छोटी छोटी लड़ाई नहीं होती ना, उनमें फिर बड़ी लड़ाई होती है। उनका गुस्सा जब फूटता है ना दोनों का, फिर बहुत बड़े स्तर तक जाता है, फिर घर टूट जाते हैं। तो लड़ना भी अच्छी बात है, दोनों खुल के इतना है कि खुल के लड़ें। भी आपको जैसे पति को गुस्सा आया है तो वो पूरा निकाले, वो बाकी बचा के ना रखे, अपनी बात कह, हाँ पूरी बात कह दे। जो गाली निकालनी है, जो कहना है भी, जैसे तो जब गुस्सा आता है तो बात तलाक तक हो जाती है, तलाक हो भी जाता है, अलग अलग भी हो जाते हैं, वे कोई बात नहीं, ये बड़ी बात नहीं, ये मानवीय नेचर है, ऐसा होना चाहिए। और जब पत्नी को गुस्सा आता है तो फिर सारा हिसाब किताब बराबर हो जाता है। तो दोनों हिसाब किताब बराबर जरूर करें। अब एक ने हिसाब तो कर दिया, पति ने तो कर दिया, अब पत्नी ने अपनी तरफ से हिसाब किताब बराबर नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो क्योंकि उसके अंदर तो रहेगा ना, फिर वो दूरियां बढ़ जाएगी। अब दोनों ने बराबर कर दिया तो फिर दोनों मिल जाएंगे, फिर उनमें प्यार भी अच्छा रहेगा। तो जैसे ऐसा मैंने देखा है कि जो लोग फेसबुक पे बड़े हाथों में हाथ डाल के फ़ोटो खिंचवाते हैं या घूमने जाते हैं ना, तो बड़ा ऐसे जब भी डाल डाल कर बैठे रहते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो दूसरों को दिखाते हैं कि जैसे बहुत प्रेम है उनमें। तो उनमें घर में प्रेम होता ही नहीं है जीवन में उनके प्रेम नहीं होता। हाँ, ऐसा होता है। जिसके दोनों में प्रेम है ना, उनको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनको बताने की या दूसरों को शो करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनमें है बस। और जिनमें है नहीं, उन्हें फिर उल्टा दिखाना पड़ता है। वो फोटोग्राफी का मजा थोड़ी लेंगे, वो दोनों मिलकर हाँ, मजा लेंगे। हाँ, घूमने का आनंद, वो अपना ही अलग से आनंद ढूंढेंगे। तो ये जब कई बार तो हम फेसबुक पे देख करके या सोशल मीडिया पर देख करके परेशान हो जाते हैं कि हमारे पति ऐसे क्यों नहीं है, हमारी पत्नी ऐसी क्यों नहीं है। हाँ, तो भाई ये देखिए, जैसे हिंदी फिल्मों में होता है ना, कि जैसे हिंदी फिल्में और जो पंजाबी फिल्में हैं, ज़्यादातर उनमें क्या होता है, एक लड़का है एक लड़की है, उनमें प्यार होता है, लव होता है, और लव के बाद में अंत में शादी हो जाती है, उसके बाद फिल्म ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन ज़िंदगी की फिल्म तो वहाँ से शुरू होती है। भी ये तो एक पार्ट है, प्रेम होना, लव होना, ये तो एक पार्ट है ज़िंदगी का। उसके आगे बहुत से पार्ट बाकी रह गए, वो फिल्म में दिखाए नहीं जाते। असली ज़िंदगी तो वही है, शादी के बाद ही तो असली पंगा शुरू होता है, झगड़ा शुरू होता है। फिर हमें लगता है कि भाई वो प्रेम क्यों नहीं रहा, वो प्रेम एक समय था, अब ये सत्य है, तो इसको भी जीना होता है। तो हमें फेसबुक पर देख करके या सोशल मीडिया पर देख करके सोचना नहीं है कि वो खुश हैं, वो नाखुश है इसीलिए तो बाहर खुशी दिखा रहे हैं। तो ये उल्टा होता है कि जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा कपल्स अपना ज़्यादा शेयर करते हैं या खुश होने की एक्टिंग करते हैं या खुशी दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सबसे ज़्यादा नाखुशी मिलते हैं। जो खुश हैं वो कभी सोशल मीडिया पर आते ही नहीं है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि जैसा बंदा है वो वैसा ही ठीक है। उसको गुस्सा आ रहा है, उसको निकालो, उसकी मदद करो गुस्सा निकालने में, भी वो पूरा निकाल दे तो वो हल्का हो जाएगा, फिर वो रिलैक्स हो जाएगा। जैसे कोई भी मन में, भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियम है। अगर मन में एक बार डेटा आ गया, जैसे किसी के प्रति गुस्सा आ गया,
तो जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक हम शांत नहीं होंगे, अशांत रहेंगे। तो मन में एक बार कोई बात आ गई उसे तो निकालो, जल्दी से जल्दी निकालो, खाली हो जाओ, बस कह के अपना साइड करो। दोनों इस तरह से चलें, फिर कोई दिक्कत नहीं। जब आपको लगा कि गलती मेरी नहीं है और मुझे डांटा जा रहा है, तो आप कह दें कि भाई आप डांट तो रहे हो सकता है कि आपने आधी बात सुनी है, पूरी बात आपने सुनी नहीं है, लेकिन इसमें जो गलती निकाल रहे हो वो ऐसी बात नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें आपने मिस कर रहे हो, आप पूरा देखो भी। जब गुस्से में हम होते हैं ना तो हम आधी चीज़ ही देख पाते हैं, उसकी कमी है वही सारी दिखाई देती है, ब्लाइंड हो जाता है हमारा फोकस। जैसे OCD में फोकस गंदगी पर हो जाता है, तो गुस्से में पूरा ही फोकस कमी पर आ जाता है, तो वो फिर हिसाब किताब बराबर हो जाता है। तो लेकिन कुछ देर के बाद नॉर्मल हो जाता है। तो एक बार जैसे ना एक बंदा, पति पत्नी की बात है कि एक बंदे के जीवन में झगड़ा नहीं हुआ पति पत्नी से, तो वो कहते तुम लोग कैसे शांत रह लेते हो? कहते जब मेरी पत्नी गुस्सा करती है ना तो मैं चुपचाप निकल जाता हूँ सैर करने, इसी बहाने मेरी सैर हो जाती है और आता हूँ, इतने में उसका गुस्सा शांत हो जाता है। हाँ, अगर देखिए सहन करना ही होता है। जब एक बार किसी को गुस्सा आ गया वो कुछ मिनटों तक रहेगा, वो अपनी जब तक बात पूरी नहीं कहेगा तब तक वो खाली होने वाला नहीं। तो आप उसे एक बार सहन ही कर लो कि उस समय उसके साथ उलझो मत, क्योंकि उसके समय उसके अंदर आवेग आया है, एनर्जी आई है, तो वो कुछ ज़्यादा भी कर सकता है, तोड़ फोड़ भी कर सकता है, या कुछ ऐसी बातें भी बोल सकता है जो बाद में उसे भी फील हो कि मैंने गलत कह दिया। तो एक बार जब गुस्सा में हो कोई सुन लो, उसकी बात पूरी सुन लो, तो उसका निकल जाएगा। फिर उसे सुना दो, फिर उसको कभी अब तेरी बारी है सुनने की। उसको कभी हिसाब तो बराबर करना है, ऐसा नहीं है कि उल्टा ही करते हैं, दोनों ही बस भिड़ जाते हैं, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो पहले कह दो भी 5 मिनट आपके, आप 5 मिनट पहले क्या लो, अब फिर मेरे 5 मिनट आएंगे। ये बात याद रखनी है कि पहले 5 मिनट आपके, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप जो कह रहे हो सही कहते जाओ, बस 5 मिनट के बाद मेरा नंबर आएगा, फिर आपने सुनना है। ये तरीका अपनाना है, संभाव में रहना। हाँ, संभाव में। देखिए ये नॉर्मल है हिस्सा, ऐसा ना मानो कि ये आया तो गड़बड़ है, ये सबको ही होता है। जिसको नहीं होता उसमें गड़बड़ है कहीं, ये समझ लेना। अभी जो गुस्सा नहीं करते उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत है जी।